हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके बिजनेस स्टैट्स का जो फर्स्ट पेपर है उसमें एक टॉपिक है आपका को रिलेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये चैप्टर है जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। तो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का एक ये टॉपिक है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे को रिलेशन क्या होता है, को रिलेशन की मीनिंग क्या होती है, उसकी डिफिनेशन और कितने तरह के टाइप्स ऑफ को रिलेशन होते हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं। तो सबसे पहले अगर हम जाने को रिलेशन होता क्या है, को रिलेशन को हम हिंदी में बोलते हैं सहसंबंध। क्या बोलते हैं? सहसंबंध बोलते हैं। Correlation is a statistical tool that helps to measure and analyze the degree of relationship between two variables. सिंपल सा मतलब होता है, नाम से ही लग रहा है कोरिलेशन मीन्स ये क्या होता है, रिलेशनशिप होता है जो दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। मतलब दो वेरिएबल के बीच कितना ये क्या है, रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, कोरिलेशन। ठीक है, कोरिलेशन एनालाइजेस डील्स विद द एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। जस्ट मैंने बताया कि एक रिलेशनशिप है जो दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच एग्जिस्ट करता है, और जो दो वेरिएबल्स होते हैं वो एक दूसरे से इस तरीके से रिलेटेड होते हैं कि जब एक में चेंज आता है तो दूसरे वेरिएबल में भी चेंज आ जाता है। जस्ट लाइक अगर हम बात करें यहाँ पर प्राइस और डिमांड की, ठीक है, जस्ट लाइक इनकम की, एक्सपेंडिचर की, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो कोरिलेशन मतलब एक में जब चेंज आता है तो दूसरा वेरिएबल में भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं कोरिलेशन। इन वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, को रिलेटेड वेरिएबल्स बोलते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम में एमसीक्यू में बिल्कुल क्वेश्चन बनते हैं। इन जो वेरिएबल्स को हम क्या कहते हैं, को रिलेटेड वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कोरिलेशन। वही डिफिनेशन दी है, द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स अंडर कंसिडरेशन इज मेजर्ड थ्रू द कोरिलेशन एनालिसिस। मतलब हमने बताया कि इन वेरिएबल्स को हम को रिलेटेड वेरिएबल्स कहते हैं, और इसमें जो क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट जो होता है वो हमें कोरिलेशन नहीं बताता, बस एक सिंपल सा रिलेशनशिप बताता है। जैसे मैंने बताया प्राइस या डिमांड में, इनकम में, एक्सपेंडिचर में। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब द मेजर ऑफ को रिलेशन, जिससे हम मेजर करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, को रिलेशन कॉफिशिएंट। ये भी एमसीक्यू में क्वेश्चन बनता है, तो याद रखिएगा, द मेजर ऑफ को रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, को रिलेशन कॉफिशिएंट। अब इस को रिलेशन को डिनोटेड किससे करते हैं, आर से। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि को रिलेशन को हम डिनोट किससे करते हैं, तो आर से हम को रिलेशन को क्या है, डिनोट करते हैं। को रिलेशन को हम को वेरिएशन भी बोलते हैं। तो को रिलेशन का दूसरा नाम क्या है, को वेरिएशन भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा सारे पॉइंट्स को। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ कोरिलेशन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैंने एक चार्ट बना हुआ, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पर इसके तीन टाइप्स दिए गए हैं। अगर हम बात करें बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। दूसरा टाइप है बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स स्टडीज, और तीसरा इट इज बेस्ड अपॉन द कंसिस्टेंसी ऑफ द रेशियो ऑफ चेंज बिटवीन द वेरिएबल्स। अगर हम पहले की बात करें कि कोरिलेशन का जो सबसे पहला है, इट इज बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल्स। चेंज ऑफ वेरिएबल में कहता है दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव कोरिलेशन और एक निगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, पॉजिटिव की अगर हम बात करें, पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब एक में चेंज आ रहा है तो दूसरे में भी चेंज आ रहा है, तो क्या होगा, पॉजिटिव रिलेशन हो जाएगा। मतलब जब दोनों वेरिएबल्स क्या हैं, सेम डायरेक्शंस में हो, तो भाई हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन। निगेटिव कोरिलेशन क्या होगा, निगेटिव कोरिलेशन जब दोनों वेरिएबल्स अपोजिट डायरेक्शन में हो। मीन्स पहला क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, पहला बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, दूसरा घट रहा है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव कोरिलेशन हो जा रहा है। जस्ट लाइक अगर हम कहें कि हमारी इनकम बढ़ रही है, हमारी इनकम क्या सॉरी इनकम हमारी इंक्रीज हो रही है और फिर एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या हो जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, एक बढ़ रहा तो दूसरा घट रहा है, तो ये निगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव निगेटिव, मतलब पॉजिटिव मतलब जब दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में हो तो पॉजिटिव कोरिलेशन। निगेटिव कोरिलेशन वो बोलेंगे जब दोनों वेरिएबल्स हमारे अपोजिट डायरेक्शन में हों। आते हैं दूसरे पे। दूसरा जो है वो विच इज़ बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स स्टडीज। इसमें तीन तरह के होते हैं, एक सिंपल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन और एक होता है पार्शियल कोरिलेशन। तीन तरह के इसमें होते हैं, सिंपल, मल्टीपल और पार्शियल। सिंपल की बात करें तो सिंपल कोरिलेशन जब सिर्फ दो वेरिएबल्स की हम स्टडी करते हैं। सिंपली मतलब जैसे मैंने प्राइस और डिमांड की बात की, जब हम सिंपल मीन्स दो वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं तो दैट इज कॉल्ड सिंपल कोरिलेशन।
मल्टीपल कोरिलेशन, नाम से ही जब 3 या 3 से ज़्यादा वेरिएबल्स की स्टडी हम कर रहे हैं तो वहाँ पर एक्स वाई जेड जैसे हो गया तो मल्टीपल कोरिलेशन। सिंपल में सिर्फ हमने 2 वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं, मल्टीपल मतलब 3 या 3 से ज़्यादा है मल्टीपल। और पार्शियल कोरिलेशन का मतलब यहाँ पर हो गया इसमें 3 या 3 से ज़्यादा वेरिएबल्स को हम स्टडी करते हैं पर लेते सिर्फ 2 वेरिएबल्स को। पार्शियल का मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं 3 या 3 से ज़्यादा वेरिएबल्स को हम स्टडी करते हैं पर लेते हम कितने वेरिएबल्स को हैं, सिर्फ 2 वेरिएबल्स को लेते सिर्फ 2 वेरिएबल्स को है जिसमें से एक वेरिएबल के इन्फ्लुएंस को हम क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो ये होता है आपका पार्शियल कोरिलेशन। नेक्स्ट है जो तीसरा, अगर हम टाइप की बात करें, विच इज़ बेस्ड अपॉन द कंसिस्टेंसी ऑन द रेशियो ऑफ चेंज बिटवीन द वेरिएबल्स। किस पे है, रेशियो ऑफ चेंज बिटवीन द वेरिएबल्स पे। इसमें 2 तरह के होते हैं, एक लीनियर वेरिएबल कोरिलेशन और एक होता है नॉन लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन, अगर एक वेरिएबल का अमाउंट चेंज होता है तो दूसरा वेरिएबल का अमाउंट कांस्टेंट रेशियो पर चेंज होता है। क्या मैंने बताया, लीनियर कोरिलेशन वो रिलेशन है अगर एक वेरिएबल का अमाउंट क्या है, चेंज होता है तो दूसरा वेरिएबल का अमाउंट क्या होता है, कांस्टेंट रेशियो पर चेंज होता है, तो दैट इज कॉल्ड लीनियर कोरिलेशन। वहीं अगर हम नॉन लीनियर कोरिलेशन की बात करें, अगर एक वेरिएबल का अमाउंट चेंज होता है तो जो दूसरा वेरिएबल का अमाउंट कांस्टेंट रेशियो पर चेंज नहीं होता है। ठीक है, नॉन लीनियर में क्या है, दूसरा वेरिएबल जो है उसका अमाउंट कांस्टेंट रेशियो पर चेंज नहीं होता है, तो वो होता है नॉन लीनियर कोरिलेशन। तो आपको आई थिंक ये तीनों टाइप समझ में आए होंगे क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, निगेटिव कोरिलेशन क्या होता है, सिंपल कोरिलेशन। तो आपको ये सारे टाइप्स याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें डिग्री ऑफ कोरिलेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस बिल्कुल बनते हैं एग्जाम में। डिग्री ऑफ कोरिलेशन, ये सारी डिग्री पूछे जाते हैं कि परफेक्ट कोरिलेशन कब है, पॉजिटिव नेगेटिव, अगर +1 है और -1 है तो नेगेटिव, परफेक्ट कोरिलेशन। ठीक है, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन कब है, जब वो +0.75 टू +1 के बीच में रहेगा तो वो हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन रहेगा। नेगेटिव की बात करें तो -0.75 टू -1 के बीच में रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन इन नेगेटिव। नेक्स्ट है मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन की बात करें, बिटवीन +0.25 टू +0.75 के बीच में, और अगर निगेटिव की बात करें तो -0.25 टू -0.75 के बीच में। लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन की बात करें तो बिटवीन 0 टू 0.75 के बीच में, और निगेटिव की बात करें तो बिटवीन 0 टू -0.25 के बीच में। एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन तो वहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे पूछता है एमसीक्यू में, परफेक्ट कोरिलेशन कब होगा, +1 -1, पॉजिटिव निगेटिव दिया रहेगा तो +1 और -1, हाई डिग्री पूछे। ठीक है, ऑप्शंस में, तो ये चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। और भी बाकी के आगे के मेथड्स को हम लोग देखेंगे, जैसे मेथड्स ऑफ कॉल्पिएशन जो भी है, आगे की वीडियो में आगे के टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड